पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी रहे अशोक कुमार उर्फ काका, जो कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष और हैफेड के पूर्व चेयरमैन थे, 22 अप्रैल साल 2016 को प्रॉपर्टी विवाद के चलते अशोक काका की हत्या कर दी गई थी। रोहतक में अशोक कुमार उर्फ काका का ज्वेलर्स का एक शोरूम था। हुआ यूं कि 22 अप्रैल को कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष और हैफेड के पूर्व चेयरमैन अशोक काका अपने भाइयों के साथ सुबह सैर करने के लिए निकले थे, तो इसी दौरान पार्क के गेट से 3 नौजवान आए और तीनों के हाथों में हथियार थे। आरोपियों ने आते ही अशोक काका पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी और गोली लगने के बाद ये जमीन पर गिर गए और जमीन पर गिरने के बाद भी ये नौजवान इनको लगातार गोलियां मारते रहे और फिर शोर मचाने पर हथियार सहित वहां से भाग गए। उन शूटरों ने प्रॉपर्टी विवाद से जुड़े मामले में सुपारी लेकर अशोक काका की हत्या की थी और इस मामले में कोर्ट ने 11 आरोपियों को पहले ही दोषी करार कर दिया था। इन 11 दोषियों में 2 नाबालिग भी शामिल थे, जिनको एडिशनल सेशन जज राकेश सिंह की कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है और इसी के साथ नाबालिगों को भी कोर्ट ने सामान्य दोषियों के ही समान सजा सुनाई है, क्योंकि वारदात के समय उनकी उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच में थी। तो वहीं इनमें से 4 दोषियों को आर्म्स एक्ट के तहत सजा सुनाई है। इस फैसले पर आरोपी पक्ष के वकील सुनील जांगड़ा का कहना है कि ये फैसला अफरा तफरी में बिना फैक्ट को देखे लिया गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिएगा जरा। पुलिस ने 11 मुलजिम बनाए इस केस में। उसमें से 9 आदमियों को रखा मेजर, 2 को रखा जुनैल। जुनैल का चलन बाद में आया, पहले आया उनका मेजर का। उसके बाद इस केस में क्या हुआ, जुनैल कोर्ट ने भेजा केस यहाँ पे सेशन कोर्ट में, और उसके बाद भी इस केस में जब हमने अनिल की तरफ से एक बेल लगाई हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने बोला 6 महीने में डिसाइड करो इस केस को। जब जज साहब ने इसको संज्ञान में लिया, ओहो ये तो रूटीन के केस लेने रोज लगाने पड़े केस को। जब उन्होंने देखा अफरा तफरी में इस केस का डिसीजन दिया गया है और बिना फैक्ट्स को देखे हुए, बिना हर चीज को देखे हुए ये फैसला दिया गया है। और इस केस के अंदर 11 मुलजिम थे, 11 के 11 को सजा करी गई जो जुनैल थे और 11 वो हो नहीं सकती। किसी आज तक के कोर्ट में कभी ये नहीं हुआ सब मुलजिम सबको 11 आदमियों को सजा दे दी, एक आदमी मारने में, एक मरने में, एक आदमी मरने में। और ये देखो कोर्ट ने क्या लिखा, 212 पेज के जजमेंट में क्या करा, सारे गिल्टी हैं जी, सबका कसूर है। ये हो नहीं सकता। ठीक है, आज तक के इतिहास में कभी ये नहीं हुआ कि इतने लोग थे सबको कोर्ट ने सजा कर दी। 11 लोग हैं एक आदमी मारने में। ठीक है, या तो सारे इन्वॉल्व होते हुए मारने तो में। आगे इनको आगे क्या? हाँ, आगे हम अपील फाइल करेंगे इसकी और हाई कोर्ट डिसाइड करेगी। यहाँ तो कोई नहीं, हाई कोर्ट सुनेगी। हमें जस्टिस जजों पे हमें पूरा विश्वास है और हमारी अपील भी एडमिट होगी, पहली तारीख पे एडमिट होगी। ठीक है, हम ये कह सकते हैं दावे के साथ, पहली ही तारीख पे हमारी अपील एडमिट होगी हाई कोर्ट में, उसके बाद सब बार बेल पे भी आएंगे। ये ठीक है। नाम क्या? तो वही मामले में नाबालिग दोषी अनिल नांदल के पिता ने भी इस फैसले का विरोध किया है। उनका भी क्या कुछ कहना है, जरा सुनिएगा। मेरा नाम रमेश नांदल है, मेरी बेटी का अनिल नांदल नाम है, बोर गांव है। और मेरा बेटा इस दिन ये मारे उससे 2 दिन पहले दिल्ली शादी में गया हुआ था। हमने चिप भी दे दी, शादी का कार्ड भी दे दिया, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं। और मेरा बेटा जेल में भी पड़ा है, जेल में जाएगा, डिप्लोमा पास किया जेल में, उसके लिए भी कोई रहती नहीं सिक्योरिटी के लिए। और जो जुनैल की जज साहब ने की थी 13 तारीख को इनको कंसेशन दूंगा जुनैल वाले को, वो भी 20 साल के लिए कर दी। और इस फैसले पर मैं सहमत नहीं हूँ। मैं हाई कोर्ट भी जाऊँगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाऊँगा और राष्ट्रपति के पास भी जाऊँगा। ये एक तहवीर होता कोर्ट में पहली बार ऐसा फैसला हुआ है जो सारे 20 साल के लिए। तो वहीं अशोक काका पक्ष के वकील सुरेंद्र वर्मा का कहना है कि 11 में से 2 दोषी तो नाबालिग थे, जिन्हें न्यायालय ने संगीन अपराध में शामिल होने के कारण बालिग के समान ही सजा सुनाई है। 22/4/2016 की बात है। अशोक कुमार काका अपने भाइयों के साथ मॉडल टाउन डबल पार्क में सैर कर रहा था, तो अपराधी आए, उन लोगों ने इनके ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसके बाद महेश कुमार ने एफआईआर लिखवाई, उसका ब्रदर राजकुमार भी मौके का आई विटनेस था और गोपाल जो उसका ब्रदर था वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का गवाह था। इसमें पुलिस ने तफ्तीश की। तफ्तीश करने के बाद पुलिस ने इसमें 11 दोषियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 जुनैल थे। उन 11 दोषियों के खिलाफ 2016 से 22/4 मुकदमा चला, जो कि बृहस्पतिवार को उन सबको गिल्टी होल्ड किया। आज क्वांटम पे सभी दोषियों को लाइफ इम्प्रिजमेंट दी गई है। 302 रेड विथ 120B 34 और आर्म्स एक्ट में उनको सेपरेट 3-3 साल की अलग से सजा की गई है और उसके साथ साथ उन सबको जुर्माना किया गया है। और जो इसमें 2 जुनैल एज ए मेजर थे,
जो कि चिल्ड्रन कोर्ट ने ही फैसला किया श्री राकेश सिंह ASG ने, उसमें भी उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट दी गई है। अब नाबालिग दोषियों के परिजनों और वकीलों ने इस फैसले पर सहमति जाहिर न करते हुए कहा है कि वे इस मामले में लगातार न्याय की गुहार लगाते रहेंगे। देखना होगा अब मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हरियाणा तक के लिए खबर भेजिए रोहतक से संवाददाता सुरेंद्र सिंह ने। चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।